अस्सलाम वालेकुम। कोरोना या कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है और पूरी दुनिया इसको इस वक्त फेस कर रही है। यहाँ पे ये देखने की ज़रूरत है कि क्योंकि हर कंट्री में ये इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, नए केसेस आ रहे हैं, तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क में किस तरह लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेक्शन होने से बचा सकते हैं। तो इसमें जैसे कि आप बहुत अरसे से सुन रहे हैं कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सोशल डिस्टेंसिंग या सोशल आइसोलेशन। लेकिन बहुत सारे लोग ये नहीं समझ पा रहे कि आया सोशल आइसोलेशन या सोशल डिस्टेंसिंग की ज़रूरत है क्यों। तो मैं इसको एपिडेमियोलॉजी की टर्म में समझाना चाहूँगी कि जब हम एपिडेमियोलॉजिकल मॉडलिंग की बात करते हैं तो इसमें ऐसे भी लोग होते हैं जो कि उस इन्फेक्शन से ससेप्टेबल होते हैं, यानी वो लोग जो कि रिस्क पे होते हैं और वो इन्फेक्शन कैच कर सकते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि इन्फेक्टिव होते हैं, यानी कि वो इन्फेक्शन लेके सोसाइटी में मौजूद होते हैं। और इसी तरह कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि रिमूव्ड कहलाते हैं। इसमें वो लोग शामिल हैं जो कि या तो इस डिज़ीज़ से रिकवर हो चुके होते हैं और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी होती है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट, बट इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं कि जो कि जिनकी डेथ हो चुकी है, और इसमें वो लोग भी शामिल होते हैं जो कि सोशल आइसोलेशन में होते हैं। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी कि सोशल आइसोलेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ताकि वो लोग हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस ससेप्टिबिलिटी और इन्फेक्शन के साइकिल से निकाल सकें। और क्योंकि सोशल आइसोलेशन में जो लोग होंगे वो लोग होंगे जो कि इस ससेप्टिबिलिटी और इन्फेक्शन से रिमूव हो चुके होंगे, यानी कि वो रिस्क पे कम होंगे वो लोग जो कि सोशल आइसोलेशन में होंगे। तो इसलिए इसका सबसे पहला जो बचाव का तदबीर अगर हम बात करते हैं तो उसमें है सोशल आइसोलेशन। अपने आप को कम से कम कोशिश करें कि कम से कम आप बाहर जाएं, घर के अंदर अपने आप को महदूद कर लें। और ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जो है सेहत के स्टेटस पे आप देखें कि आपको किसी किस्म की कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रही, और अगर कोई भी ये समझता है कि उसको खुदा न खास्ता कोई सिम्टम डेवलप हो रही हैं तो उसको फिर टेस्ट के लिए जाना होगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने आप को घरों तक महदूद कर लें, लोगों से कम मिले जुलें, और ताकि ना अगर खुदा ना खास्ता हमारे अंदर इन्फेक्शन है तो हम दूसरे लोगों को एक्सपोज ना करें, या अगर किसी दूसरे को इन्फेक्शन है तो हम अपने आप को उससे इन्फेक्शन से एक्सपोज ना करें। तो सबसे पहला जो तदाबीर है बचाव की तदाबीर में शामिल है, वो सबसे पहला स्टेप है कि अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग पे ले जाएं, अपने लोगों से ना मिलें। इसके साथ साथ दूसरी तदाबीर में आता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में हाथ साफ़ करें, और उसके लिए ज़रूरी है, लोग कह रहे हैं सैनिटाइज़र नहीं मिल रहे, तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पानी और साबुन अवेलेबल है तो अपने हाथ दिन में कई दफ़ा पानी और साबुन से अच्छी तरह साफ़ करें। इसमें यह भी ज़रूरी है कि सिर्फ हाथ साफ़ कर लेना ही ज़रूरी नहीं, बल्कि बेहतर तरीके से जो WHO के मुताबिक बहुत सारी इस वक्त वीडियो क्लिप्स भी नज़र आ रही हैं, और उसका जो एक सही तरीका है कि आपने 20 सेकंड तक आपने अपने हाथों के इस एक हिस्से को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हाथों को 20 सेकंड तक पानी और साबुन से साफ़ करें। इसके अलावा ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अभी मैं हॉस्पिटल्स में देख रही थी तो लोगों का बहुत ज़्यादा रश नज़र आ रहा है। OPDs में लोग जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसी मदर्स बच्चों को छोटी बहुत इलनेसेस हैं, माइनर इलनेसेस पे भी वो बच्चों को हॉस्पिटल लेके जा रही हैं। तो खुदा के वास्ते आप लोग घरों तक रहें, बच्चों को छोटी छोटी इलनेसेस पे हॉस्पिटल ना लेके जाएं। इसका मतलब है कि आप अपने बच्चों को, अपने आप को बहुत ज़्यादा इस तरह के जरासीम से एक्सपोज कर रहे हैं। इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप बाहर जाएं तो कोशिश करें कि अपने आप को मास्क से कवर कर लें, और अगर आपको स्नीजिंग होती है या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो कोशिश करें कि आप अपनी कोहनी को, खांसी की सूरत में आप अपनी कोहनी को इस्तेमाल करें बजाय अपने हाथों को। और हाथों को साफ़ करने का मकसद यही है कि हाथों के ज़रिए हमारा जो ये इन्फेक्शन है हमारे अंदर ट्रांसमिट हो सकता है। तो क्योंकि कोरोना का कोई इलाज नहीं है इस वक्त, तो बचाव ही हमें इस बीमारी से, इस मुश्किल से निजात दिला सकता है। और बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को घरों तक महदूद कर लें और बाहर ना निकलें।
اور اس میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ یہ ہماری قوم کے لیے بہت مشکل گھڑی ہے، لیکن ہم سب نے مل کر اس کے لیے لڑنا ہے۔ اس میں ہمارے سوسائٹی کا ہر طبقہ اگر مل کر کام کرے اور مل کر اس پہ سوچے، اور یہ سوچے کہ یہ صرف میرا مسئلہ نہیں بلکہ پوری قوم کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے جب تک ہم مل کے ایک بندہ سیم پیج پہ نہیں ہوگا ہم اس بیماری سے نہیں لڑ سکتے۔ تو اگر ہمیں کورونا سے بچنا ہے تو ہمیں مل کر اس کے لیے لڑنا ہوگا۔ شکریہ۔